जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, कल हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम रीजनिंग के बारे में चर्चा किए। आज पुनः आप लोगों के सामने रीजनिंग फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अल्फाबेट टेस्ट, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अल्फाबेट टेस्ट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि सर ये सभी लेटर्स को याद कैसे करें, क्योंकि जब तक आप लेटर्स को याद नहीं कीजिएगा तब तक आप एग्जाम में अच्छी तरह से क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए बी सी डी ई यहां तक सभी को याद होता है कि ए का क्रम संख्या 1 है, बी का दूसरा है, सी का तीसरा है, डी का चौथा है और ई का 5वां है। उसके बाद W X Y Z इतना भी सबको पता है कि W की क्रम संख्या 23, X की 24, Y की 25 और Z की 26 होती है। अब 4 4 8 लेटर्स ये हो गए। अब जो लेटर्स बच रहे हैं उसको कैसे याद किया जाए, तो सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिक है, तो हम लोग उस ट्रिक को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं T20 जो मैच होता है, T20 मैच होता है भारत में, T20 मैच होता है। तो एक हमको याद हो गया कि T20 मतलब 20, T20 एक मैच होता है, T से याद हो गया, T मतलब 20 मतलब 20। उसके बाद किंग्स 11 पंजाब यानी कि के की क्रम संख्या 11 है, के की क्रम संख्या 11 है। अब हमको पता चल गया T का पोजीशन 20 है और के की पोजीशन 11 है। अब पुनः हम लोग देखते हैं कि टोटल 26 जो लेटर्स हैं उसमें मिडिल यानी M की संख्या 13 है, M की संख्या 13 है यानी कि मिडिल। अब पता चल गया T हो गया 20, K हो गया 11, M हो गया 13। यदि M हमको याद हो गया तो स्वाभाविक रूप से M की बात आता है N भी हम लोगों को याद हो गया कि M जब 13 है तो N हो जाएगा 14, N भी याद हो गया, N हो गया 14। उसके बाद O मतलब हो गया 0 मतलब कह सकते हैं कि रसगुल्ला, ठीक है। O हो गया 15, O लग रहा है कि ये रसगुल्ला के जैसा, रसगुल्ला, ठीक है। O हो गया 15। और कहीं कहीं जब आप लोग जाइएगा दुकान में तो रसगुल्ला देता है 15 रुपये पीस, और उसके साथ यदि आप प्लेट में लीजिएगा तो 1 रुपया ज्यादा लेगा यानी कि 16 रुपया। यदि सिर्फ आप हाथ में रसगुल्ला को खाते हैं तो 15 रुपये पीस लेगा, उसके बाद प्लेट में लीजिएगा तो 16 रुपये पीस देगा यानी P हो गया 16, P हो गया 16। अब देखिए O याद हो गया, P याद हो गया। उसके बाद एक मूवीज आई थी पीके एक मूवीज आई थी, पीके एक मूवीज आई थी यानी कि हम कह सकते हैं P की क्रम संख्या 16, P 16। यहां से भी याद करते हैं P 16 या P के भी करते हैं कि 16, P का याद हो गया। अब जो लेटर्स बच रहे हैं उसको याद कैसे करें, यहां तक हो गया, ठीक है। N हो गया, M हो गया। उसके बाद H को यदि हम ऐसे कर देते हैं तो ये 8 बन जाता है यानी हम कह सकते हैं कि H हो गया 8, H हो गया 8। उसके बाद H यहां तक हो गया। उसके बाद T20 होता है, हम लोग जान रहे हैं T20 हुआ तो T से पहले S हो जाएगा, T के पहले S यानी S 19 हो गया, T के बाद U हो जाएगा 21, ठीक है। हम एक याद रखें T20 मतलब T यदि 20 होता है तो T के बाद क्या होता है U 21 हो जाएगा, T से पहले S यानी S हो जाएगा 19, ये भी याद हो गया। एक याद कर लेना है, अपने नाम भी याद कर सकते हैं, R हो गया 18, Q एक याद कर लेना है। उसके बाद यदि ये सभी याद हो जाते हैं आपको अच्छी तरह से, तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन बनते हैं, अब जैसे हो गया कि पटना
PATNA, पटना। अंग्रेजी क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में पटना की अल्फाबेट टेस्ट में क्या कहेंगे। तो पी हम लोग देखते हैं, पी हम लोगों को याद रहेगा, पी होता है 16, ए होता है 1, T20 मतलब हो गया 20, एन हम लोग जानते हैं एन हो गया 14, ए हो गया 1, ठीक है। उसके बाद हमारे आएगा दिल्ली, DELHI, दिल्ली। दिल्ली को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम संख्या के अनुसार क्या कहेंगे, तो हम सभी लोग जानते हैं डी को हम लोग 4 लिखते हैं, ई को हम लोग 5 लिखते हैं, एल आई जे के एल याद रखेगा, एल हो गया 12, एच हो गया 8, आई हो गया 9। उसी तरह से यदि आ जाएगा एग्जाम में बुक को क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि बी मतलब होता है 2, ओ मतलब होता है रसगुल्ला मतलब 15, फिर ओ मतलब हुआ 15, किंग्स 11, के मतलब 11। इस तरह से यदि याद रहेगा तो आप लोगों को एग्जाम में कभी भी अल्फाबेट टेस्ट से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये सभी ट्रिक जो भी लिखे हैं उसको अच्छी तरह से याद करना है। तो सिंपल वे में एक बार पुनः आप लोगों को बता दें कि T20 मतलब हुआ 20। यदि T आपको याद रहा तो T से पहले S 19, T के बाद U 21, 3 याद हो गया। उसके बाद किंग्स 11 पंजाब जो कि भारत का एक टीम है, किंग्स 11 यानी के 11 आपको याद हुआ, एम हो गया मिडिल 13 हो गया, एम के बाद एन आता है जो कि हो जाएगा 14। ओ मतलब 0 मतलब रसगुल्ला 15 रुपये पीस है, प्लेट के साथ लीजिएगा तो 1 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब 16 हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको सभी अक्षर को याद कर लेना है। और कभी भी आप जब भी रूम में बैठे रहे या कहीं भी ट्रेवल करते रहे तो मन ही मन सभी अल्फाबेट टेस्ट को याद करना है और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसको बनाना है। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उपयुक्त वर्णाक्षरों को बाईं ओर से गिनने पे चौथे अक्षर। तो बाईं ओर से गिनने पे चौथे अक्षर डी है, के दाएं 5वें अक्षर, के दाएं 5वें अक्षर यानी कि डी के दाएं 5वें अक्षर, यानी डी के बाद 5 अक्षर और जाना है, 1 2 3 4 5 हो गया आई, यानी डी के 5वां अक्षर आई हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आई, यानी आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से गिनने पे 15वें अक्षर, दाएं ओर से गिनने पे 15वें अक्षर, तो हम लोगों को दाहिने ओर से 15वें लेटर जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 15 दाएं ओर से 15वां लेटर एल आया है। उसके बाद के दाएं 8वां अक्षर, इसके दाएं 8वां अक्षर क्या कह रहा है, इसके दाएं 8वां अक्षर यानी एल के दाएं 8वां अक्षर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि टी, यानी कि 20, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा क्या, टी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से गिनने पे 20वें अक्षर, बाएं ओर से गिनने पे 20वें अक्षर, तो बाएं ओर से गिनने पे 20वें अक्षर तो हमको इधर से जाना है, यानी बाएं से 20वां अक्षर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी टी आया है। उसके बाद कह रहा है के छठा अक्षर, के बाएं छठा अक्षर, बाएं छठा अक्षर जाना है, यानी कि इसके बाएं छठा अक्षर जाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आपका 3 का आंसर हो जाएगा एन, 3 का आंसर आपका एन हो गया। अब चौथा नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने ओर से 19वें अक्षर से बाएं ओर छठा अक्षर है। तो दाहिने ओर से 19वें अक्षर पहले देखना है, तो दाहिना इधर है, इसके 19वां अक्षर जाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19वां अक्षर क्या आया है, एच। अब कह रहा है
कि बाएं ओर से 19वीं में के बाएं छठा अक्षर, यानी कि इसके बायां छठा अक्षर जाना है, यानी एच के बायां छठा जाना है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि बी आया है, यानी कि आपका 4 का आंसर बी होगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि अल्फाबेट टेस्ट का यदि क्रम संख्या आप लोगों को याद होगा तो आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको बनाने में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सभी से आग्रह है आप लोगों से कि रीजनिंग अल्फाबेट टेस्ट याद करने से पहले सबसे पहले आप उसका रैंकिंग को याद करेंगे, और सारा रैंकिंग को आप लोगों को पढ़ाया गया है। आपसे आग्रह है पहले रैंकिंग को याद करें, उसके बाद इसके जितने भी टाइप होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।